किसान भाई इस योजना से जुड़ी हुई है, उन सभी के बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि दिसंबर माह के अंदर ट्रांसफर करने वाला हूं, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है और सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो किसान भाइयों को 2000 की राहत की राशि जल्दी देखने को मिलेगी। नवंबर 2025 को सभी किसान भाइयों को ट्रांसफर की थी, जिसमें लगभग 9.7 करोड़ किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 2000 की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की थी। और आप किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या दिसंबर महीने में उन्हें 22वीं किस्त की राशि देखने को मिलेगी और क्या उनके बैंक अकाउंट में इस बार में बढ़कर राशि दूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र भाइयों, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और देश के 9.5 करोड़ किसान भाइयों को इंतजार है। उनकी 22वीं किस्त का पिकअप में उनके बैंक अकाउंट में ये 2000 की राशि ट्रांसफर करूंगा। किसान भाइयों, आपको जानकारी होगी, अभी हाल ही में 21वीं किस्त की राशि 19 नवंबर 2025 को सभी किसान भाइयों को ट्रांसफर की थी, जिसमें लगभग 9.7 करोड़ किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 2000 की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की थी। और आप किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या दिसंबर महीने में उन्हें 22वीं किस्त की राशि देखने को मिलेगी और क्या उनके बैंक अकाउंट में इस बार में बढ़कर राशि दूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र किसान भाई इस योजना से जुड़ी हुई है, उन सभी के बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि दिसंबर माह के अंदर ट्रांसफर करने वाला हूं, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है और सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो किसान भाइयों को 2000 की राहत की राशि जल्दी देखने को मिलेगी। साथ में आज देश के करोड़ों किसान भाई इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, ये राशि मैं आपके बैंक अकाउंट में 4 माह की गैप में ट्रांसफर करता हूं और 4 माह का गैप पूरा होते ही आपके बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि भी ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपकी फार्मर आईडी और ई-केवाईसी और डीवीडी केवाईसी ये तीनों केवाईसी है या फिर नहीं, क्योंकि अभी 21वीं किस्त में 31 लाख से अधिक किसानों के नाम मैंने कटवाए हैं और जो नाबालिग किसान हैं, साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केवल पत्र किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि की राशि देखने को मिलेगी। तो आपको अपनी पात्रताओं पर ध्यान देना है, जिससे कि आपकी पात्रता में गड़बड़ी न हो और बिना रुकावट के आपके बैंक अकाउंट में राशि आ सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में मैं 21 किस्त ट्रांसफर कर दी है और किसान भाइयों की 22वीं किस्त दिसंबर माह में देखने को मिल जाएगी। आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव रोजगार सहायक उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं।
एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है। और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था, हर पंचायत में हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए। स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें, सीमेंट, सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो। ये हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है। उनके लिए ये सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते। मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है, ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे। आज पेड़ लगाए हैं, बेटी और भांजी, भांजा भी है आज आपका। और भांजा भी आया है छोटा सा। मैं सभी बहनों को और अपनी भांजियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जीवन का मिशन है, बहन, बेटियां, भांजियां, उनका सशक्तिकरण हो। पावन पर्व है और हमने अपनी बहन और बेटियों के साथ, बहनों के साथ पेड़ लगाना रक्षाबंधन के दिन मेरे लिए सौभाग्य है। ये मेरा सौभाग्य है। और आज तो बहनों ने कह दिया कि आप खड़े रहो, हम लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी लाडली बहना योजना, आवास योजना, किसान योजना से रिलेटेड सभी जानकारी अपने मोबाइल में डायरेक्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आपके योजना से रिलेटेड सभी जानकारी आपके फ़ोन में तुरंत मिल सके और आप किसी भी योजना से पिछड़ ना पाएँ। तो हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले योजना की जानकारी आपके मोबाइल में पहुँचे और आप किसी योजना से वंचित न रहने पाएँ। ये जो आवास योजना का फॉर्म चल रहा है, ये अभी रिसेंटली चल रहा है, तो आप कृपया जाके आवास योजना का फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली किस्त है आपके बैंक अकाउंट में आवास योजना या किसान योजना की, वो किसान योजना की किस्त आपके अकाउंट में बराबर आ जाए और आप भी किसी भी अकाउंट से परिचित ना होने पाएँ। तो हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आवास योजना, किसान योजना, लाडली आवास योजना से जुड़ी सबसे पहले जानकारी आपके मोबाइल में पहुँचे और आप किसी भी योजना से वंचित ना रहने पाएँ। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।